हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल वेदाक्षी क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपको पता है कि 12th क्लास में 2 बुक्स नई सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाई जा रही हैं। एक बुक फ्लेमिंगो है जिसमें प्रोज और पोइट्री कवर की गई है, और दूसरी बुक विस्टास जिसमें सप्लीमेंट्री कवर की गई है। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग देखेंगे फ्लेमिंगो बुक की पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्लास 12th के लिए है ये। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर पोएम नंबर 1 है आपकी पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66। इसके जो पोएटेस हैं वो कमला दास हैं। पोएटेस कौन है आप? कमला दास। 2 चीज़ें आपको अच्छे से लर्न रखनी है। पहला, पोएम का नाम माई मदर एट 66, दूसरा पोएटेस का नाम कमला दास। ये भी याद रखना है कमला दास का जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार, केरल में पैदा हुई थी। वहाँ पर एक मालाबार प्लेस था जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, और जब भी ये पोएम लिखती थी तो पोएम की थीम बहुत ब्यूटीफुल होती थी, बहुत ही अट्रैक्टिव, इमोशनल होती थी। जैसे ही वो थी उसी तरह की पोएम भी लिखती थी, और जितने भी बाहरी फैक्टर्स होते थे उनकी पोएम में किसी का असर नहीं पड़ता था। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो उन्हें लिखना है वो लिखती रहती थी। इनका एक पेन नेम भी था जिसका नाम माधवीकुटी था। माधवीकुटी के नाम से इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, बहुत सारी पोएम लिखी हैं, बहुत सारे काम इंग्लिश में किए हैं, और ये इंडिया में बहुत ही फेमस पहली ऐसी कवियत्री हुई पोएटेस जिनको बहुत ही ज़्यादा फेम मिला है। चलिए, पोएम पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर लिखी है, देखते हैं क्या लिखा है। बिफोर यू रीड, कहता है एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात कही गई है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप भी देखिए अपने आसपास, अपने दादाजी को आपने देखा होगा, अपने पापा को देखा होगा कि धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, और उनके चेहरे का प्रकाश अर्थात तेज लाइट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, फिर कहता है हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है व्हाट अवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि जो हमारे बड़े माता पिता हैं, वृद्ध माता पिता हैं, जब वृद्ध हो जाते हैं तो हमसे वो क्या आशा रखते हैं? क्या आप सोचते हैं ऐसा? सोचिए, वो यही आशा रखते हैं कि आप उनकी सेवा करें, उनकी मदद करें और उनकी बातों को समझें, क्योंकि एक न एक दिन हम लोगों को भी उसी पायदान पर बच्चों पहुंचना है। अगर आज वो बूढ़े हैं तो कल को हम भी बूढ़े होंगे, और अगर हम अपने मम्मी पापा की सेवा करेंगे तो हमें भी अपने बच्चों से आगे चल कर के सेवा प्राप्त होगी। और आप जानते हैं जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी के हम लोग अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहली लाइन में। ठीक है, पहली लाइन पढ़ने से पहले थोड़ा सा इन ब्रीफ समरी आपको बता देता हूं मैं। समरी पोएम की क्या है? कमला दास फ्राइडे मॉर्निंग को सुबह सुबह अपने मम्मी के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, और उनकी कार में उनके बगल में उनकी मम्मी भी बैठी हुई थी। जब उन्होंने अपनी मम्मी की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी का जो मुंह था वो खुला हुआ था, और वो ऊँग रही थी, अर्थात छोटी सी नींद में थी। जब उन्होंने उनके चेहरे की ओर देखा तो क्या देखा? उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था, चेहरे में कोई भी तेज नहीं था, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ चुकी थी, और वो डर गई। लगता है मेरी माँ अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। लेकिन इस बुरे विचार को उन्होंने निकालते हुए खिड़की से बाहर की ओर झांका। जब वो खिड़की से बाहर की ओर झांकती हैं तो देखती हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपने घर से बाहर खुशी मन से निकल रहे हैं, और कई सारे पेड़ भी छोटे छोटे पीछे छूटते जा रहे हैं। जब आप लोग चलते हैं किसी कार से, ट्रेन से, देखा होगा कि ऐसा लगता है पेड़ भी चल रहे हैं, साथ साथ दौड़ रहे हैं और पीछे छूटते जा रहे हैं। इस चीज़ को कवित्री बताती हैं। फिर आगे वो पहुंचती हैं कहाँ? कोचीन एयरपोर्ट। वहाँ पर अंदर जाती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, कुछ दूरी पर जा कर के खड़ी होती हैं। फिर से वो अपनी माता जी की ओर देखती हैं। जब देखती हैं फिर गौर से, तो फिर वही कहती हैं कि अरे
वाकई में मेरी माताजी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ चुका है, ऐसा लगता है मानो जैसे धुंधला चंद्रमा हो वैसे उनके चेहरे का रंग है। फिर वो डर जाती हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद, आशा के बाद वो एयरपोर्ट पर अंदर जाती हैं और वहाँ से अपनी मम्मी को देखती हैं, टाटा बाय बाय करती हैं और मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं और फिर वहाँ से वो चली जाती हैं, विदा ले लेती हैं और कहती हैं अम्मा दोबारा ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि साउथ में लोग अपनी मॉम को क्या बोलते हैं बच्चों, अम्मा बोलते हैं, तो बोलती हैं। ठीक है, चलिए तो इसी चीज़ को हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहली लाइन है ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पहली लाइन देखिए बच्चों, यहाँ पर पहली लाइन जो है कहता है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। पिछली शुक्रवार को पोएटिस कहती हैं पिछली शुक्रवार को मैं कार चला करके अपने माता पिता के घर से, पिछली शुक्रवार की सुबह मैं कार चला करके अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी। पिछली शुक्रवार को मैं अपने माता पिता के घर से कार चला करके कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। आई सॉ माई मदर, मैंने देखा अपनी माता जी को बिसाइड मी, जो मेरे बगल पर बैठी हुई थी। मैंने देखा अपनी माता जी को जो मेरी बगल पर बैठी हुई थी। क्या देखा? डोज मीन्स होता है ऊँगना, अ शॉर्ट स्लीप। वो ऊँग रही थी अर्थात उनको नींद लगी थी उनकी। ओपन माउथ, जब वो सो रही थी तो उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और कहती हैं उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल राख की तरह हो चुका था। ऐसन मतलब राख, बेजान चेहरा था, बिल्कुल पीला पड़ चुका था, कोई जान ही नज़र नहीं आ रही थी चेहरे में। लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, ऐसे मानिए जैसे कोई डेड बॉडी हो, उस तरह का उनका चेहरा हो चुका था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और मुझे यह देख करके काफ़ी दुख हुआ या मुझे काफ़ी दुख महसूस हुआ। मुझे काफ़ी दुख हुआ, मुझे काफ़ी दर्द हुआ देख करके कि अरे मेरी माता जी तो वाकई में काफ़ी वृद्ध हो गई हैं। फिर कहते हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो कहती हैं पोएटेस कमला दास कह रहे अब वो जितनी वृद्ध दिखती हैं उतनी वृद्ध हो चुकी हैं, और ये भी सोचती हैं कि अरे अब लगता है मेरी माता जी ज़्यादा दिन तक जीवित न रह पाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो चुकी हैं। लेकिन जल्द ही पुट दैट थॉट अवे, मैंने इस विचार को अपने आप से अलग किया या मैंने इस विचार को सोचना बंद कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने देखा अपने कार की खिड़की से जब बाहर की ओर तो छोटे छोटे स्प्रिंटिंग, दौड़ना, छोटे छोटे पेड़ दौड़ रहे थे। अर्थात वो जब कार से बैठी हुई उधर देख रही थी, उनको लग रहा था कि उनके साथ उनके पीछे पेड़ भी दौड़ रहे हों। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे वो खुशी खुशी अपने घर से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए, खुशहाली मनाने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची और वहां पर सिक्योरिटी चेक हो गई मेरी, अर्थात मेरी सुरक्षा जांच ली गई। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर जाकर मैं खड़ी हो गई। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वहीं से मैंने फिर से अपनी माँ की ओर देखा। वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो मैंने देखा कि मेरी माता जी का जो चेहरा था वो इतना पीला पड़ गया था जैसे धुंध में जब चंद्रमा को आप देखते हैं तो क्लियर चंद्रमा नहीं दिखाई देता, बल्कि उसके आगे धुंध आ जाती है, कोहरा आ जाता है तो धुंधला चंद्रमा दिखाई देता है। उसी तरह से मेरी मम्मी का जो चेहरा था वो भी बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था, जो कि बिल्कुल पीला पड़ चुका था। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर से मुझे वही पुराना दर्द सताने लगा या फिर से मुझे वही पुराना दर्द महसूस हुआ, क्योंकि पहले भी पोएटेस अपनी माँ से बिछड़ चुकी हैं। पढ़ाई के लिए कहीं जाती हैं बाहर, किसी वर्क के लिए बाहर जाती हैं तो डरती हैं कहीं फिर ऐसा ना हो कि मेरी माँ अब मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाएं, क्योंकि अब अगर छोड़ करके जाएंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। माई चाइल्डहुड्स फियर, और मेरा वही बचपन का दर्द या जो बचपन का भय था वो फिर से वापस आने लगा। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन मैंने अपनी माताजी से कुछ कहा नहीं, बल्कि मैंने उनसे यही कहा सी यू सून, अम्मा बहुत जल्द ही मिलेंगे फिर से।
ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैं केवल वहाँ खड़ी रही और वहाँ से मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। कमला दास ने कहा मैंने कुछ भी उनसे कहा नहीं, बल्कि मैं वहाँ पर खड़ी रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। आई बात समझ में आप लोगों को? एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद फिर ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास कहती हैं पिछली शुक्रवार की सुबह मैं अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन एयरपोर्ट की ओर कार चला करके जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरे बगल में मेरी माता जी जो बैठी हुई थी वो सो रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल पीला पड़ चुका था, एक राख की भांति उसमें जान नहीं थी, या ये कहिए कि उनका चेहरा बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह बिल्कुल था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, यह देखकर मुझे काफ़ी दुख महसूस हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और मुझे भी पता चला कि जितनी वृद्ध वो दिखती हैं वाकई में उतनी वृद्ध हो चुकी हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने इस बुरे विचार को तुरंत ही अपने मन से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर की ओर देखा। क्या देखा? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पौधे भी दौड़ रहे थे। अर्थात हम जब कार चला रहे थे तो ऐसे लग रहा था मानो हमारे पीछे बहुत सारे पौधे दौड़ रहे हों और हमको छोड़ते चले जा रहे हों। द मैरी चिल्ड्रंस स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे भी खुशी खुशी अपने घर से बाहर की ओर निकल रहे थे खेलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और थोड़ी देर बाद हम एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहां पर मेरी सुरक्षा की चेकिंग होती है। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ दूरी पर जा कर के खड़ी हो जाती हूँ और वहाँ से दोबारा अपनी माँ की ओर देखती हूँ। वैन पेल, उनका चेहरा वही पीला पड़ा। एज अ लेट विंटर्स मून, ऐसे मानिए जैसे ठंडी में जब चंद्रमा निकलता है तो वो पूरी तरह से दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसको कोहरा ढक लेता है, फॉग ढक लेती है। उसी तरह से मेरी माँ का भी चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखता नहीं है दूर से। एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और मुझे फिर से वही परिचित पुराना दर्द महसूस होने लगता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का भय। बचपन में भी कई बार मम्मी से अपने अलग हो चुकी होती हैं, कौन? कमला दास। तो वही उनको महसूस होता है कि अरे इस बार तो अगर मैं अलग हो जाऊंगी, कहने का मतलब इस बार तो मेरी माँ की डेथ हो जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है उनकी जगह ले पाना किसी की। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन फिर भी मैंने ये बात अपनी माँ से नहीं कहा। सी यू सून अम्मा, और मैंने जो बात अपनी माँ से कहा वो केवल मैंने यही कहा। क्या कहा? अम्मा जल्द मिलेंगे फिर से। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैंने वहाँ से केवल मुस्कुराया, मुस्कुराया और मुस्कुराया, मुस्कुराती ही रही और वहाँ से टाटा बाय किया और उसके बाद मैं चली गई। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन सी बेटा? पोएम नंबर फर्स्ट। ये पोएम नंबर आपकी फर्स्ट है। इसका सेंट्रल आइडिया आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको नोट कर सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पोएम नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। तब के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।